ब्राह्मणों के लिए खाना बनाने के लिए। तो ओपन में खाना पक रहा था, रसोई पका रहे थे, ब्राह्मण बैठे थे। ऊपर से एक चीज जा रही थी, चोंच में ना सांप को पकड़े हुए कि फलाना जगह जाके सांप को मार के खाऊंगी। सांप सोचता है इसको जहर मार दूं, ये मर जाएगी, मैं बच जाऊंगा। सांप ने जहर छोड़ा, चील तक पहुंचा नहीं, नीचे खाना बन रहा था उसमें गिर गया। वो खाना खा के 500 ब्राह्मण मर गए। अब धर्मराज की कचहरी में पहुंचा कि ब्राह्मण हत्या, लेकिन इसका इल्जाम किसके सर पे? वो शेफ के सर पे जो बना रहा था, या वो सांप के सर पे, राजा के सर पे, या चील के सर पे? कसूर तो किसी का भी नहीं। तो पेंडिंग रहेगी फाइल। कुछ महीनों बाद उस नगर में 5 ब्राह्मण आ रहे थे। उन्होंने एक महिला को पूछा कि यहाँ के राजा का घर कहाँ है? तो बोली आपको क्या करना है? बोले हमने उसके घर खाना खाना है। तो महिला बोली वहां खाना मत खाना, वो जहर दे के ब्राह्मणों को मार देता है। बोले अच्छा। वो नहीं खाए और आगे निकल गए। तभी धर्मराज के वहां घंटी बजी, सारा पाप इस औरत के मुंह पे मर दो। ध्यान से सुनना है, यह भागवत में कथा आती है, ये कोई कहानी नहीं है, भागवत कथा में बोली जाती है कि जिस इंसान को श्योरिटी नहीं है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, लेकिन किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना, सारा पाप उसके ऊपर आ जाता है। हम कई बार बोलते हैं ना, मैंने किसी का कभी बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? यहां से जो बुरा होता है ना दोस्तों, उसकी कोई वापसी नहीं है। जीभ पे चोट लग जाए, जीभ सबसे जल्दी ठीक करती है। जीभ से लगी हुई चोट जिंदगी में ठीक नहीं होती। ये जो बोल जाती है ना, ये कभी वापस नहीं होता। इसलिए कुछ भी हो जाए, बोलने पे कंट्रोल जरूर करना है। मैं आपको 2 बातें बता देता हूं दोस्तों। जिस इंसान का खाने पे और बोलने पे कंट्रोल है, वो कुछ भी कर सकता है। इन दोनों पे कंट्रोल करना हर आदमी के बस का नहीं होता। मुंह के अंदर जाता है खाना, बाहर आता है शब्द, है ना? 2 ही काम है। तो बाहर के शब्द जो निकाल रहे हैं, अगर उस पे कंट्रोल कर लिया, और अंदर जो खाना डाल रहे हैं उस पे कंट्रोल कर लिया, आप दुनिया पे राज कर सकते हो। चेक करना, जितने लोग दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब है, उन 2 बातों पे कंट्रोल बहुत जबरदस्त है। कभी भूल के भी किसी की निंदा नहीं करनी, क्योंकि आप सच नहीं जानते। सामने आंखों देखा भी 99% आप नहीं समझ सकते क्या हुआ है। इसलिए अपने बारे में बात करो, किसी के बारे में कभी नहीं। कब्ज नहीं होगी, क्योंकि अंदर जो बात आ जाती है उसको सुनाने का जो दिल करता है ना फटाफट, वो भी कब्ज करता है। अफारा हो जाता है बंदे को, मैं बात सुना दूं किसी को, बहन आगे मत सुनाना। वो कहती है आगे आगे मत सुनाना, करते करते पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, हर को बोलते आगे मत सुनाना। तो बात आगे नहीं करनी है, अपने तक रखने की प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतने, कल सुबह फिर से। दोस्तों एक राजा था, उसको 2 बाज के बच्चे किसी ने दिए। बाज के बच्चे जाने, बाज बहुत बड़ा पक्षी, आसमान बहुत ऊपर तक जाता है। दो 2 बच्चे राजा को बड़े प्यारे थे, उसने उनको पालने के लिए एक रखा, केयर टेकर रखा कि आपने इसको बड़ा करना है। और दोनों को पालने लगा, वो बड़े हुए। जब बहुत बहुत लाड प्यार से पाला उसने, बहुत प्यारे बच्चे थे। तो जब उड़ने का समय आया, एक बाज तो बहुत ऊपर तक गया, आसमान को छू गया। दूसरा थोड़ी दूर जाता, फिर आगे बैठ जाता वहीं। उसने बड़ा हैरान है, दोनों को एक जैसा खाना पीना दे, एक जैसा प्यार दिया, एक आसमान में उड़ रहा है, एक नीचे ही रह रहा है। तो उसने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया कि दिक्कत क्या है, कोई हल नहीं कर सका। एक रसोईया है राजा का, बोले 2 मिनट में कर दूंगा। बोले कर दे भाई। वो 2 मिनट में सच में देखा, दोनों पंछी आसमान में उड़ रहे। बुला लिया, बोले तूने चमत्कार कैसे किया? बोले छोटी सी बात थी, जहां आके वो नीचे डाली पे बैठता था ना, मैंने वो डाली काट दी। अब इसकी आदत मैंने तोड़ी, इसका पैटर्न तोड़ दिया। अब ये रुकेगा कहाँ पे? अब वो भी उड़ने लगा। मुझे कहानी बहुत प्यारी लगी। जब तक हमारे पास कंफर्ट में रहने के लिए कोई डाली है, हम बड़े नहीं उड़ सकते। जब तक हमारे पास कंफर्ट में रहने के लिए एक डाली है, हम बड़े नहीं उड़ सकते। कौन कौन सी डालियां हैं लिखो। सबसे पहले, गोल्स का ना होना। जिनके सपने नहीं है, उनके पास एक डाली है कंफर्ट लेवल की। दूसरा, चैलेंज को ना सह पाना। इनको लगता है मेरी जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। जिस खेत को डर लगता है कि उसमें कोई हल ना चलाए, वहां फसल कभी नहीं उगती। जिस पत्थर को डर लगता है मुझ पे कोई छेनी ना चलाए, वो कभी मूर्त नहीं बनती। चैलेंज का ना सहना, पहला गोल्स का ना होना। तीसरा लिखो, कोई सिखाने को तैयार आपके पास बंदा नहीं है।
लिखो। आपको कोई बताने वाला ना होना, लैक ऑफ मेंटर। इसलिए भारत में कहा गया था बिना गुरु गति नहीं होती है। एक आदमी चुनी है। अब मेरे को यूट्यूब से चलाना था, मैंने एक आदमी ढूंढा जिसको आता था यूट्यूब चलाना। मैंने इंस्टाग्राम चलाना था, मैंने एक बच्चा ढूंढा जिसको इंस्टाग्राम आता था, मुझे नहीं आता था। उम्र मेरी चाहे उससे 3 गुना हो, पर उसको आता था, मेरे को नहीं आता। तो ये 3 चीजें याद रखना उस डाली को काटने के लिए। ये काट दो दोस्तों, आसमान आपके लिए है, जमीन नहीं। और ध्यान रखना आज के टॉपिक को, विसरल फैट को। इस फैट को समझ के चलना दोस्तों, ये सारे पर काट सकता है। ये जिंदगी की जितनी बड़ी उड़ान उड़ाना चाहते हो, इसको काट सकता है। इतनी जबरदस्त ये बीमारी है। इसको सीरियसली लीजिए। अपने गोल्स बनाओ कि विस्क फैमिली को 4 से 5 और मसल्स को फैट से 1.5 गुना लेके आना है। तब अगर आप कुछ गलत खा भी लेते हो ना, तो चल जाता है। आई रिपीट, ध्यान से सुनना। विस्क फैट 4 से 5 हो और आपके मसल फैट से 1.5 गुना हो, तब कभी कभी चीटिंग होगी, चल जाएगा। जब तक वो नहीं आता, यूं समझो मेरे आश्रम या मेरे हॉस्पिटल में एडमिट हो, जो ये बाबा जी बोल रहे हैं वही खाना पीना है। विस्क फैट 5 लेके हो, तब चाहे अपनी गुस्ताखी कर लेना। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतने ही, कल सुबह फिर से मिलेंगे। बाय बाय। तो एक आदमी था, किसान था, गरीब किसान। उसने कहा मैं भी हीरो की खोज करने निकलूंगा। उसने अपनी वो धरती थी ना, जो उसकी जमीन थी, वो बेच दी। और वो पैसे जो इकट्ठे लिए, वो पूरी दुनिया घुमा हीरो की खान खोजने के लिए। जगह जगह ढूंढा उसने, कहीं उसको हीरे की खान नहीं मिली। सारा पैसा खत्म करके उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन जहां जमीन को वो छोड़ के गया था, वहां पे उस किसान ने जिसने खरीदी थी, उसको एक पत्थर मिला वहां पे, बड़ा चमकदार। तो उसने किसी को दिखाया क्या? वो कहता है ये दुनिया का बेशकीमती हीरा है। और कहाँ से मिला? उसने कहा ऐसे तो मेरे यहाँ पे खेत में कई पड़े हैं। वो वही हीरे की सबसे बड़ी खान थी दुनिया की, जहां से कोहिनूर निकला था। वो उसी जमीन को बेच के दुनिया भर में ढूंढता रहा, जहां वो था वहीं हीरे की खान। जहां हम होते हैं, वहीं से सफलता के रास्ते निकल सकते हैं। पहुंचते नहीं, क्यों नहीं पहुंचते? लिखो, मैं 3 4 चीजें बताता हूँ, फटाफट से लिखो। नो पेन नो गेन। हम पेन लेने से डरते हैं, इसलिए गेन नहीं कर पाते। हम कंफर्ट से बाहर आने से डरते हैं, कुछ अनजानी चीजों से डरे होते हैं। पता नहीं क्या होगा, जहां पे हैं कम से कम सेफ तो है, चाहे वो कैद हो चाहे कब्र हो। सेफ तो है, बाहर निकलते नहीं। तो लिखो, अगर गेन करना है तो पेन को एक्सेप्ट करना है। दूसरा, इग्नोर द हेटर्स। इग्नोर द हेटर्स। हेटर्स मतलब नफरत करने वाले या दूर रहने वाले, आपको गलत कहने वाले। उनको इग्नोर करना सीखो, लड़ना नहीं है, इग्नोर करना सीखना है। बहुत से लोग हमें पसंद नहीं करेंगे तो क्या हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग हमारी वेट भी करेंगे। तीसरा लिखो दोस्तों, स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड। पहले जो है उसका थैंक यू करो, फिर और मिलेगा। बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने लिखा है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसको कम लगता है उससे छीन लिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द ग्रेटिट्यूड। भगवान तूने इतना कुछ दिया है, पर मैं और लेके रहूंगा। स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड। चौथा पॉइंट लिखो, स्टार्ट विद बिग विजन। बड़ा, बड़ी सोच, बड़े ड्रीम, बड़े सपने। छोटा नहीं सोचना दोस्तों। कैसे जिंदगी चाहते हो, इतना बड़ा विजन रखना कि दूसरे आपसे जलें और आपको बोलें अरे तेरी बस का नहीं है। मेरी याद रखना बात, जितना बड़ा विजन रखोगे ना, आपके अंदर उतनी बड़ी चैलेंजेस सहने की ताकत आएगी। और एक और लास्ट में लिखो दोस्तों, मुझे सब आता है, इससे बाहर निकलो। एमबीए से एमबीबीएस करनी है। मुझे बहुत आता है एमबीए। एमबीबीएस का मतलब है मुझे बहुतों से बहुत कुछ सीखना है। सीखने का एटीट्यूड बना लो, लर्निंग एटीट्यूड। मैं प्रॉमिस करता हूँ, जिस जगह पे हो वहीं हीरे की खान आपको मिल जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा दोस्तों। वर्क ऑन योर सेल्फ एंड जस्ट अ लेविशिंग लाइफस्टाइल इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल सुबह फिर से मिलेंगे विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक बाय बाय।